नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जैन आज अपने आर जेम्स एंड ज्वेल्स के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज आपको रत्नों के सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। हर रत्नों का एक सर्टिफिकेट आजकल रत्नों के साथ दिया जा रहा है। उस रत्न के सर्टिफिकेट पर क्या लिखा जाता है और उसके बारे में कैसे जानकारी हासिल करें, यह इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आजकल रत्नों के साथ एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उस सर्टिफिकेट को कैसे जाने? देखिए, जो आमतौर पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उस पर सबसे पहले एक बनाने वाली लेबोरेटरी का नाम लिखा जाता है और उसके पश्चात उसके बारे में उसका पता, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आदि उस पर देखने चाहिए। कुछ आजकल ऐसी लेबोरेटरियाँ कुक्कुरबुत्तों की तरह उग कर आ गई है जो जिन सर्टिफिकेटों पर केवल उस लेबोरेटरी का नाम लिखा होता है, उसका पता इत्यादि भी नहीं लिखा होता है। ऐसे सर्टिफिकेट देखते ही उसे हमें संदेह के घेरे में लेना चाहिए। हर सर्टिफिकेट पर रत्न के जो सर्टिफिकेट नंबर है वह लेबोरेटरी अपनी ओर से उस पर लगाती है और उसे एक क्रमांक देती है। उसके पश्चात कुछ लेबोरेटरियां रत्न में पहले रत्न का वजन लिखती है, एक और उसका फोटो लगाती है। उसके पश्चात रत्न के बारे में जानकारी लिखती है, उसका साइज, शेप और कट क्या है। साइज में उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को नापकर उसके बारे में लिखा जाता है, ताकि उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को उस रत्न के साथ चेक किया जा सके कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और वजन को देखकर उसका परफेक्ट किया जा सके यह रत्न का ही, इसी रत्न का सर्टिफिकेट है। उसके पश्चात जो रत्न के एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह लिखा जाता है, रत्न का कलर लिखा जाता है। हर रत्न का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो रत्न की पहचान का प्रमुख तत्व होता है। उसके पश्चात उसके बारे में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी जाती है और कमेंट्स लिखे जाते हैं और अंत में उसका नाम कि यह रत्न क्या है, इसका पहचान क्या है, उसका नाम लिखा जाता है। और कुछ लेबोरेटरियां उसके हिंदी में क्या कहते हैं उसका नाम भी लिखती है। इस प्रकार एक सामान्य तौर पर रत्न के सर्टिफिकेट को पढ़ा जाना चाहिए। आजकल बाजार में बहुत ही फर्जी लेबोरेटरियां काम कर रही है और कुछ रत्न व्यवसायी उनसे सर्टिफिकेट बनाकर बाजार में रत्नों को बेच रहे हैं। और वे ऐसे व्यापारी अथवा ज्योतिष पर जाना चाहते हैं जो लोग रत्नों के बारे में नहीं जानते हैं और उनको वह सर्टिफिकेट देकर ठगते हैं और आगे भी उन्हें अधिक लाभ कमाने का उन्हें लालच देते हैं। तो मेरा यह कहना है कि ऐसी फर्जी सर्टिफिकेट जो बना रही है उन लेबोरेटरियों को हमें ध्यान में लाना चाहिए। देखिए, जो लेबोरेटरियां ऐसा सर्टिफिकेट बनाती है वे कई तो ऐसी है जो रत्न का फोटो वही लगाती है, रत्न का वजन भी वही लिखती है, परंतु उसका जो पहचान है वह गलत लिखती है, यानी कि उसका आइडेंटिफिकेशन नाम गलत होता है। कुछ लेबोरेटरियां इस प्रकार की बाजार में है जो रत्न का फोटो भी मिलता जुलता लगाती है, उसका वजन भी रत्ती में लिख देती है। देखिए, रत्ती कोई एक पूरी दुनिया में चलने वाला नहीं है और अलग अलग क्षेत्र में रत्तियों का वजन अलग अलग होता है, इसलिए यह परफेक्शन से आंका नहीं जा सकता है। और जो कैरेट अथवा मिलीग्राम में जो सभी वेइंग मशीन होती है उनमें आप तोल सकते हैं। तो सही लेबोरेटरियां हैं वे अपना वजन मिलीग्राम अथवा कैरेट में ही लिखती है। रत्नों का वेट तो खास करके कैरेट में ही लिखा जाता है और सेंट में उसका हीरे का, छोटे रत्नों का लिखा जा सकता है। इसके साथ ही कुछ ऐसी लेबोरेटरियां भी हैं जो रत्नों का आइडेंटिफिकेशन जहां लिखा जाता है, यानी कि रत्न का नाम जहां लिखा जाता है वहां पर वे लिखती है सेम एज एमरल्ड, यानी कि पन्ने जैसा, सेम एज पुखराज ऐसा लिखा जाता है, यानी कि पुखराज जैसा। यह कोई पहचान चिन्ह नहीं है, यह आप पढ़ते ही समझ लीजिए कि रत्न नकली है। बहुत आसानी से आप खुद आंक सकते हैं कि रत्न नकली है, इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ऐसी तथाकथित लेबोरेटरियां कर रही है। उन्हें हमें सावधान। रत्नों के सर्टिफिकेट दो प्रकार के होते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर जो रत्नों के सर्टिफिकेट होते हैं और दूसरा होता है डायमंड का सर्टिफिकेट। जो रंगीन रत्नों के सर्टिफिकेट होते हैं
उनकी हीरे के सर्टिफिकेट से तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि हीरे के सर्टिफिकेट में उसकी ग्रेडिंग लिखी जाती है कि यह हीरा किस ग्रेड का है। दुनिया में एक स्केल यानी मापदंड बना हुआ है, उस मापदंड से उस हीरे को तुलना की जाती है और उसकी ग्रेड यानी कि उसका कलर क्या है, उसकी क्लियरिटी क्या है, यह सब हीरे के सर्टिफिकेट में लिखा जाता है। परंतु रंगीन रत्न के लिए इस दुनिया में अभी तक ऐसा कोई मतलब विधि डेवलप नहीं हो पाई है। रंगीन रत्नों के सर्टिफिकेट में कुछ बातें जाननी आवश्यक होती है, जैसे रत्न की खान यानी माइंस क्वारी क्या है, क्योंकि कुछ रत्नों की कीमत उसकी माइंस पर तय करती है। जैसे माणिक है, और यदि वह बर्मा का है तो बहुत कीमती होता है, यदि पोखराज है और श्रीलंका का है तो कीमती होता है। तो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, और यदि जानना चाहते हैं तो लेबोरेटरी उसका पता लगाकर सर्टिफिकेट पर माइंस के नाम का खुलासा करती है। इसके अलावा रंगीन रत्नों के सर्टिफिकेट में ट्रीटमेंट के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि यदि रत्न पर ट्रीटमेंट किया गया है, कोई भी इनहांसमेंट प्रयोग किया गया है, तो उसकी कीमत नेचुरल यानी अनट्रीटेड जो स्टोन है उनकी तुलना में कम होता है। दोस्तों, रत्नों के सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारी जानकारियां मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसे शेयर करें। इसके बारे में और कुछ जानना चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर इसे कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।